अक्सर हमारी कदर वो लोग बिल्कुल नहीं करते जिनकी हम परवाह करते हैं। अब हम उनके साथ कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। जैसे कि वो हमें बोल देते हैं कि हाँ मैं बिजी हूँ, या बात नहीं कर सकते, या फिर काफी रूडली बात करते हैं। और वहीं पर वो अपने पसंदीदा लोगों से हंस हंस कर बातें करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं। ऐसे में थोड़ा खुद को समझाना मुश्किल हो जाता है। ये इंसान हमें बिल्कुल नहीं समझ रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता ही है। जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने में मोटिवेट करेंगे, जिससे आप ऐसी परिस्थिति से लड़ना आसानी से सीख जाओगे। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आपको अचानक से कोई भी इंसान इग्नोर करना शुरू नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ चीजें पहले से ही हो रही होती हैं, बस हम उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमेशा आपका उस इंसान को मैसेज करना, हमेशा आपका ही वेट करना कि कब उसका रिप्लाई आएगा, हमेशा खुद में ये सोचना कि कब वो खुद आकर आपसे बात करेगा। तो ये जो एक तरफा चीजें हो रही होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बता रहे होते हैं कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है और हमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, ये बेवकूफ़ों वाली चीजें ना करके परिस्थिति को समझने की कोशिश किया करो। वो जो आप में इंटरेस्टेड होगा वो आपको इतना वेट करने ही नहीं देगा। और आप लोग खुद डायरेक्ट सामने से पूछने की कोशिश किया करो, सामने से चीजें बोला करो कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप फेस टू फेस ये सब क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आपको सच जानने को मिलेगा। उसके चेहरे के हाव भाव से, उसकी बातों से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। डायरेक्ट बोला करो कि मैं ये फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम बताओ तुम क्या फील कर रहे हो, इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, या क्या बात है जो इस तरह से तुम्हारा रवैया चेंज हो रहा है। जब आप ये सब चीजें सामने से पूछोगे तो सामने वाला खुद जवाब देने लगेगा कि यार मैं बिजी रहता हूँ, या इतना मत सोचा करो। इससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला आपके लिए वो फील करता है या नहीं जो आप उसके लिए फील करते हो। और हो सकता है कि उस इंसान को आपकी कोई बात बुरी लगी हो जिसके वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा हो, तो ये चीजें भी क्लियर हो जाएगी। किसी से भी ज्यादा अटैच होने से पहले मन में ये बैठा कर रख लीजिए कि अगर उस इंसान से कभी मेरी बात बंद हुई भी तो मैं रोते रोते अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा। बात बहुत छोटी है पर हिम्मत बहुत देती है। जब आप खुद से ही सीरियस होकर ये बात बोलते हो तो आपका दिमाग ऐसी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। असल में लोग अचानक से कभी भी बदल जाते हैं, उनकी लाइफ में कोई और आ जाए या उनका हमसे मन भर जाए, कोई बात हुई तो उनका बिहेवियर चेंज होने में टाइम नहीं लगता। और ऐसे में जिस इंसान का सबसे ज्यादा लगाव होता है वो इंसान टूट जाता है। तो प्लीज ये खुद को खोने वाली हरकत ना करके टेम्पररी चीजों को भाव देना बंद कर दो। मतलब ऐसे लोग जो वक्त के साथ बदल जाते हैं उनके लिए आंसू बहाना छोड़ दो। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। फिर ना तो हम अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं और ना ही हम वो चीजें कर पाते हैं जो हमें कामयाबी दिलाएगी। और जब भी आपको ये लगने लगे कि ये इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, मतलब आपने सब कुछ जान लिया, सारी बातें क्लियर कर ली, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको इग्नोर कर रहा है, तो अब आपको भी उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। हर टाइम हाजिर रहने से सामने वाला इंसान सोचता है कि ये तो मेरे लिए पागल है, जबकि आपको ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए। आपका खुद का एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसके आगे अगर कुछ चीजें होने लगे तो उन चीजों को ही खत्म कर दो ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। और ऐसे में आपको उनसे हल्की फुल्की दूरी बनानी शुरू करनी होगी। अपने आप को अपने पसंदीदा चीजों में बिजी रखना होगा और बात करनी होगी उन लोगों से जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं,
जो बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, या फिर आपसे बात करके अच्छा लगता है, और ऐसे लोगों से बात करके हमें खुद ही अच्छा लगने लगता है। हम खुद में ही एक पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।